हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आपने अभी तक अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर थर्ड में आज हम क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड हल्कू नॉट बाय अ ब्लैंकेट। इसका मतलब है हल्कू ने ब्लैंकेट क्यों नहीं खरीदा। अब जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ रखा है, हल्कू ब्लैंकेट क्यों नहीं खरीदता है। हल्कू नॉट बाय अ ब्लैंकेट, हल्कू एक ब्लैंकेट नहीं खरीदता है बिकॉज हल्कू डिड नॉट लाइक सोहन टू कर्स हिम, क्योंकि हल्कू को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि सोहन उसको कुछ भला बुरा कहे। ही वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ सोहन, और वो सोहन से छुटकारा पाना चाहता है। क्योंकि हल्कू के पास जो है उस टाइम पे बहुत कम पैसे होते हैं, उसे चूज़ करना पड़ता है कि या तो उन पैसों से वो ब्लैंकेट खरीद सकता है या सोहन के पैसे दे सकता है। अगर वो ब्लैंकेट खरीदेगा तो सोहन का डेब्ट वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए हल्कू उस ब्लैंकेट को नहीं खरीदता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why did Halku want to give the money to सोहन। हल्कू सोहन को पैसे क्यों देना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर, हल्कू वांट टू गिव द मनी टू सोहन बिकॉज ही वाज ऑलरेडी केम ट्वाइस एंड हल्कू डिड नॉट लाइक सोहन टू कर्स हिम। हल्कू जो है वो सोहन को पैसे इसलिए वापस देना चाहता था क्योंकि हल्कू ने क्या किया था, सोहन से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसे वापस मांगने के लिए हल्कू के घर पे सोहन कई बार दो बार आ चुका था और हल्कू अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए आइए फिर से समझते हैं। हल्कू वांट टू गिव द मनी टू सोहन, इस हल्कू सोहन को पैसे वापस करना चाहता था बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस, क्योंकि वो उसके पास दो बार ऑलरेडी आ चुका था। एंड हल्कू डिड नॉट लाइक सोहन टू कर्स हिम, और हल्कू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सोहन उसको कुछ भला बुरा कहे। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड हल्कू थिंक व्हेन ही वाज गोइंग टू द मनी लैंडर। जब हल्कू मनी लैंडर के पास जा रहा होता है तो उस वक्त वो क्या सोचता है। वैन हल्कू वाज गोइंग टू द मनी लैंडर, जब हल्कू मनी लैंडर के पास जा रहा होता है, ही थॉट ऑफ द मनी, वो पैसे के बारे में सोचता है और क्या सोचता है। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हैंड अर्न मनी, यानी उसे ये बिल्कुल भी आइडिया पसंद नहीं है कि वो अपनी मेहनत की कमाई सोहन को दे दे। ही कुड easily buy a cheap blanket with his small savings, वो अपनी स्मॉल सेविंग से एक कोई सस्ता सा ब्लैंकेट खरीद सकता है। इट वुड कीप हिम वार्म, और वो उसे ठंड से ही बचाएगा और गर्म भी रखेगा। बट हाउ वुड ही पे हिज डेब्ट देन, लेकिन अगर हल्कू ऐसा करता है तो वो अपने उधार को कैसे चुका पाएगा। नो वुड पे द डेब्ट फर्स्ट, तो वो ये फैसला करता है कि नहीं, मैं पहले अपना उधार ही चुकाऊंगा। आइए चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम 3 थिंग्स दैट हल्कू डिड टू कीप हिमसेल्फ वार्म दैट नाइट, यानी उस रात हल्कू अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, गर्म रखने के लिए क्या क्या करता है। 3 थिंग्स दैट हल्कू डिड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, वो 3 चीज़ें क्या हैं। दैट नाइट इज दैट ही स्ट्रेच हिमसेल्फ, यानी उस रात वो क्या करता है, ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करता है। ही टुक झबरा एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, और वो जो उसका डॉग होता है झबरा, उसे अपने पास सुलाता भी है ताकि उससे कुछ गर्मी मिल सके। एंड ही मेड अ पिल ऑफ ड्राई लीव्स,
और वो सूखी पत्तियों का एक ढेर भी जमा करता है एंड लिट अ फायर, और एक छोटी सी आग भी जलाता है। यानी वो क्या 3 काम करता है खुद को बचाने के लिए ठंड से? वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, दूसरा काम करता है वो अपने डॉग झबरा को अपने पास बुला लेता है, अपने पास सुलाता है ताकि दोनों को कुछ हीट मिल सके, और तीसरा काम करता है वो उन लीव्स को एक जगह इकट्ठा करके ड्राई लीव्स को एक लिट देता है, यानी उसको जलाता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। आते हैं 5th एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड हल्कू नॉट सेव हिज फील्ड फ्रॉम द कैटल? Why did Halku not save his field from the cattle? स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन लिखते वक्त जो लास्ट टाइम मैंने आपको पीडीएफ में नोट्स भेजे थे उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे बाय मिस्टेक वॉट लिख किया था, यहाँ पे वाई ही आएगा। जैसे कि आपके पास बुक की भी पीडीएफ है, आप चाहे तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वाई डिड हल्कू नॉट सेव हिज फील्ड फ्रॉम द कैटल, यानी जानवरों से हल्कू अपनी फील्ड को क्यों नहीं बचाता है? हल्कू नॉट सेव हिज फील्ड फ्रॉम द कैटल, हल्कू अपनी फील्ड को इसलिए नहीं बचाता है बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो ऐसा सोचता है, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स वैन झबरू इज देयर, नो वन कैन एंटर इन माई फील्ड। उसे ऐसा लगता था जब तक उसका डॉग झबरा वहाँ पे है तब तक उसकी फील्ड में कोई एंटर कर ही नहीं सकता। अगेन हल्कू हियर्स द कैटल्स चूइंग, इसके बावजूद हल्कू जो होता है वो जानवरों के चबाने की आवाज़ सुनता है। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी ही डिड नॉट मूव, और जो कि वो उस रात बहुत ही ज़्यादा ठंडा और आलसी हो चुका होता है ठंड के वजह से, इसलिए वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलता डुलता है और उन जानवरों को बचाने से अपनी फील्ड को बचाने के लिए भी नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अभी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगी। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो या कहीं समझने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।